इंडिया में 2016 में 13% पॉपुलेशन ओबेसिटी यानी मोटापा के शिकार थे। अब ये नंबर हर साल डबल हो रही है, जिसके कारण देश भर में हर घर से हार्ट अटैक, कैंसर, बीपी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन, चलते वक्त सांस फूलना, फैटी लिवर होना किसी न किसी एक के शिकार हो रहे हैं हर घर से। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर ओबेसिटी क्यों होता है? आखिर किस वजह से होता है? ओबेसिटी यानी मोटापा क्या होता है, किस लिए होता है? ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ने से किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? ओबेसिटी यानी मोटापे का कारण, लॉजिकली और साइंटिफिक कारण और निवारण क्या है? आज की इस वीडियो में यह 3 सीक्रेट्स आपको जानने और समझने को मिलेंगे। आपके ओबेसिटी यानी मोटापे को जड़ से खत्म कर देगा चंद कुछ दिनों में, वो भी गारंटीड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज द्विवेदी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से ओबेसिटी यानी मोटापा को लेके चिंता व्यक्त की, साथ में सुझाव भी दिया। मोटापा आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले समय में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे को शिकार होगा। अब सबसे बड़ा चिंतन का विषय बन गया है मोटापा बढ़ने के कारण एक से बढ़कर एक खतरनाक घटनाएं घटने लग रही हैं, जैसे दिल और रक्त संचार से जुड़ी बीमारियां, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, चलने में सांस फूलना आदि। वहीं पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन, और वहीं दूसरी तरफ कैंसर का भी रिस्क बढ़ने लगता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, किडनी डिसीज, पित्त में पथरी होना आदि आदि खतरनाक घटनाएं घटती ही जा रही है। इसके पीछे की वजह है ऑयली स्पाइसी खाना। हम खा रहे हैं तेल, हम एक तरीके से खा नहीं रहे, हम पी रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में एक्स्ट्रा तेल, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर होना स्वाभाविकता होता जा रहा है। अब कहोगे भैया डरा तो बहुत लिए, अब समाधान भी बता दो। अब जरा ध्यान से सुनो। अब चलते हैं फ्लैशबैक में। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। बंदर सुबह से लेकर शाम तक खूब खाता पीता रहता है, लेकिन कभी आपने देखा है या फिर सुना है कि भोर से पहले खाना, सूर्यास्त के बाद खाना, या कुछ भी खाते हुए? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खाने के बाद चलना होता है, पचाना होता है खाने को, फिर सोया जाता है। अब इंसान की फितरत ऐसी है कि क्या है कि रात में फुल लोड ले लेगा, भोजन पेल के ले लेगा, चलना ना फिरना और सो गया। अब ऐसे में खाना पचा नहीं, खाना सड़ने लगा, एसिडिटी बनने लगा, पेट साफ ना होना, मॉर्निंग में भूख ना लगना, पूरे दिन जोश ना होना, ना काम में मन लगना, और धीरे धीरे वह मोटापा का शिकार हो जाता है। फिर नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने लगती है और एंड में इसका गेम हो जाता है। फिर क्या? कुछ विद्वानों ने इसके भी वैकल्पिक विकल्प निकाले कि भाई कम से कम सप्ताह में एक बार फास्ट यानी व्रत रखें, जिसमें बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाए, लीवर फ्रेश हो जाए। परंतु वहाँ उस दिन भी कुछ ऐसा ही होता है कि पूजा पाठ करके सबसे पहले कुछ खाने पीने की सोचता है। और आदमी, मिडिल क्लास आदमी क्या ले, क्या खाता है मिडिल क्लास का आदमी? सबसे पहले चाय, चाय के बाद आलू, फिर मूंगफली और नींबू पानी, ठंडा पानी करके दिन भर खूब पिया। और अब जो हालात पहले भी ठीक था उससे भी ज़्यादा बद से बदतर हो गए। भाई व्रत को ना करो भ्रष्ट, बात को समझो, लॉजिकल, एथिकल और साइंटिफिक आपको बताने जा रहा हूँ। अब समाधान क्या है, गौर से सुनो, बताता हूँ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ना इंसान कि भाई 5 तत्व में ये विलीन हो गया। अब ऐसे में अग्नि का क्या रोल है? हमारे पेट में एक जठराग्नि, यहाँ पे जठराग्नि होती है, उसका काम क्या होता है? खाने को जलाकर पचाना। अब ऐसे में खाना खाते वक्त खाना कम, आदमी पानी ज़्यादा पीता है। आप देख लीजिए, आप सभी पीते हैं, तो वहीं सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यार अब ऐसे में मोटापा का कंट्रोल कैसे करें? ध्यान से सुनो, अब फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ। डिलो से मिलो। डिलो का मतलब डे इन लाइफ ऑफ, यानी दिन में आप क्या करोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे बैठोगे। आपको सबसे पहले सुबह उठते ही गुनगुना पानी 2 गिलास कम से कम पियो, 2 गिलास पानी। उसके बाद आप टहलो थोड़ी देर, फिर आप फ्रेश हो, आपको मज़ा आ जाएगा, जादू हो जाएगा आपके पेट में। फिर उसके बाद ऑफिस वर्क है तो कम खाओ, वैसे हार्ड वर्किंग है तो पेल के दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर वही दोपहर में खाना खाओ। फिर ध्यान रहे शाम को 6 बजे से पहले यानी सूर्यास्त होने से पहले खा पी कर ओके यानी सेट हो जाओ।
भाई आपको यकीन ना हो रहा है ना, तो आप नेता अभिनेता किसी एक्टर वेक्टर के बारे में देख लो, वो खुद पब्लिकली आके बताते हैं उनके घरों में 6 बजे के बाद किचन बंद हो जाता है। उनको अब ऐसे में 6 बजे से पहले खाना खाने के बाद आपकी बॉडी को जो है ना 15-16 घंटे टाइम मिलता है पचाने के लिए। खाना पच भी जाता है, बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। फिर सुबह आपको भूख भी लगती है, आप में भरपूर जोश और होश दोनों होता है। आपकी एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में बदल जाती है। आपका दिनचर्या बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है। मेरे कहने से एक बार जरूर अपनाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। फिर आप कहना कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, और यह वीडियो उन सब तक पहुंचा दो जो ओबेसिटी यानी मोटापा से परेशान है। आपका एक शेयर लाखों रुपए और कीमती दोस्तों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये वीडियो को देखने के लिए, ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।